एक बाबा नानक का शेर है, अगर आपको पता हो तो। नानक ऐसी प्रीत कर जैसी जो लहाई की रीत, उन तोड़न नाल विहार नहीं, उन जोड़न नाल प्रीत। लेकिन आजकल क्या है, आजकल का सिस्टम ही अलग कर दिया गया है। अगर कोई कौम के लिए लड़ता है, अपने बंदों के लिए लड़ता है, अड़ता है, खड़ता है, उसके साथ बाद में क्या होता है वो कभी नहीं देखते। हाँ, उसके दुनिया से जाने के बाद मोमबत्ती दीवा उठा के हम घूम लेते हैं, या फिर कह देते हैं एक दिया उन शहीदों के नाम का लगा दो, ये करते हैं हम। अगर आपको पता हो, पटियाला की जेल को सबसे साफ सुथरी और सबसे सुरक्षित जेल बोला जाता है, पटियाला जेल को। और ऊपर से अपने डीजीपी गौरव यादव साहब बोल रहे हैं कि वो नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। आपको पता है पटियाला जेल के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? बीड़ियों का और चिट्टे का बिजनेस है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। जो बाहर बीड़ी का बंडल 20-25 रुपए में, 15-20 रुपए में आता है ना, वो पटियाला जेल के अंदर 2500 रुपए का मिलता है। 2500 रुपए का। अभी पीछे बहुत से गुरसिख भाई गए थे, वहाँ जेल के अंदर गए थे, तो जैसे उनको बारीक के अंदर डाला गया तो वहाँ पे सभी बीड़ियाँ पी रहे थे। जो गुरसिख होता है, क्योंकि सबको पता है 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का घोड़ा ही तमाकुशा खेत में नहीं घुसा था। तो तब से होता है भाई इनको, मतलब जो अपना गुरसिख होता है ना, उसको धुएं से एलर्जी होती है, खास करके बीड़ी के, इस तम्बाकू के धुएं से एलर्जी होती है उनको। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। जब वो अंदर गए तो उन्होंने सुप्रिटेंडेंट साहब को शिकायत की कि यहाँ पे बीड़ियाँ पी रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इनको बंद कराओ। तो सुप्रिटेंडेंट साहब ने बोला ठीक है, कोई बीड़ी नहीं पिएगा, सुबह आपको दूसरी जेल में बदली कर दिया जाएगा, अच्छी जेल में, अच्छी उसमें बारीक में बदली कर दिया जाएगा। मना करके सुप्रिटेंडेंट साहब चले गए। रात को उन्होंने, जो भैया बिहारी अंदर बंद थे, उन्होंने रात को फिर बीड़ियाँ पी। सुबह फिर बताया सुप्रिटेंडेंट साहब को, तो उनको एक दूसरी जेल में भेज दिया गया जहाँ पे कुछ गुरसिख भाई और थे। आपको पता, पीछे से एक पंजाब के अंदर एक केस होया था, गुरु घर के अंदर वेद भी कर रहा था कोई, जो शराब पी रहा था, बीड़ी पी रहा था गुरु घर के अंदर। एक बंदे ने उसको गोली मार दी थी। जिसको गोली मारी गई थी उसको जेल के अंदर डाला हुआ, पटियाला जेल के अंदर डाला हुआ है। आप सोच के देखो, जिस बंदे ने गुरु घर के अंदर बीड़ी पीते हुए बंदे के साथ ऐसा किया था, जिसका सौदा लगाया था, सौदा लगा दिया था उसका, उसी बंदे को ऐसी जेल के अंदर रखा गया है, वो अपना गुरबाणी का पाठ कर रहा है और साइड में बंदे बीड़ी पी रहे हैं। साइड में बंदे बीड़ी पी रहे हैं। अगर पंजाब की जेलों का ये हाल है, तो आप सोच के देखना, जिन गुरसिखों को डिब्रूगढ़ जेल में या दूसरी जेलों में भेजा गया है, उनका क्या हाल होगा, उनका हाल क्या होगा, आप सोच के बताना एक बार। आप है ना, खुद सुन लीजिए जो बताया है ना। अगर आप कह रहे हो तो आप खुद सुन लीजिए जो इन्होंने वीर जी ने बताया है। ਜਿਹੜੇ 2500 ਦਾ ਬੰਡਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੱਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਈਏ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਠਾ ਦਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਠਾ ਦਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਟੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ LCD ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ LCD ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਠੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਧੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਰਖ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਥਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੋਂ। अभी आप खुद सोच के कमेंट करना। ये पूरी बात आपने सुन ली। उस बंदे ने, उस गुरसिख ने बोला कि यहाँ पे बीड़ी मत पियो, बीड़ी पीने वाले को कुछ नहीं कहा गया। उस बंदे को, जो गुरसिख था, उसको, गुरसिख को उठाकर और भी गंदी जेल के अंदर डाल दिया गया, दूसरी गंदी बैरक के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जो गुरबाणी का पाठ कर रहा था। आप सोच सकते हो कहाँ भाई ये जत्थेबंदियाँ जो बोल रही है हम आंदोलन करेंगे,
बात आएगी आंदोलन के ऊपर। आप जो 13 फरवरी का कर रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, लेकिन कभी उनकी तरफ ध्यान दिया जो कौम के लिए लड़ते हैं। और हालात यहाँ पे ऐसे हैं, आपको पता हो, एक बार हमने वीडियो बनाया था कि जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है गुरसिख, उनको तम्बाकू के हाथों से रोटी दी जा रही है। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एक्शन हुआ तो वहां पर सेम कहानी मिली थी, सेम कहानी मिली थी। आप क्या सोचते हो, कहानी बदली होगी? सोच के बताना, क्या वो कहानी बदली होगी? आप अंदाजा लगाओ इस चीज का, सिर्फ अंदाजा तो लगा सकते हो, सोच तो सकते हो, या आपकी सोच भी बंद होगी? सोच तो सकते हो कि जो आपके लिए लड़ रहे हैं, अड़ रहे खड़े। अभी ये आंदोलन चला है, इसके अंदर केस लग गए बच्चों के ऊपर, सबको पता है। हरियाणा को सील कर दिया गया है। यहाँ पर आएंगे तो अम्बाड़ा के डीएसपी साहब, उन्होंने भी चेतावनी दे दी थी कि सख्ती से निपटा जाएगा। अगर उन बच्चों के ऊपर केस हो गए और उनके साथ अंदर कोई तशद्दुद होती है, कौन आवाज उठाएगा? है कोई आवाज उठाने वाला? उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो गया, है कोई आवाज उठाने वाला? अभी तक तो उन 750 किसानों का नहीं हो पाया है जो शहीद हो गए थे पिछले किसान आंदोलन में, उनका अभी तक कुछ भला नहीं हो पाया है। आपने फिर तैयारी कर दी, कि बस हम तो दिल्ली चलेंगे। अगर ऐसे ही बार बार आप सिर्फ एक मांग लेके दिल्ली जाते रहे, पहले 3 कानून की, अभी एमएसपी की, उसके बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की, उसके बाद किसी रिपोर्ट की, उसके बाद किसी रिपोर्ट की, फिर पानी भी चाहिए, जमीन बची नहीं है, जमीन बचाने की मांग भी लेकर चलना पड़ेगा। सोचना, थोड़ा सोचो, इस सोच को ना कुंद मत करो। सोच आपकी बंद हो चुकी है बिल्कुल, आप सोचते नहीं हो। इसी सोच के कारण आपको बार बार क्यों उलझाया जा रहा है, अलग अलग आंदोलनों में, अलग अलग केसों के अंदर आपको उलझाया जा रहा है, और आप उलझ रहे हो, आप उलझ के खड़े हो गए उसके अंदर। कभी कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई नई यात्रा का नाम दे देता, कोई भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे दिया, किसी ने किसी यात्रा का नाम दे दिया। ये यात्राएं निकाल रहे हैं, लोग उन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, उन यात्राओं में। चुनाव सिर के ऊपर है। क्या याद दिलाओगे भगवंत मान साहब को? आपने बंदी सिंह गिरी आई के लिए बोला था, क्या रहा उसका? 1 साल से ज्यादा हो गया, अगला चुनाव आ गया, अभी तक रिहा क्यों नहीं हुए? क्या कोई सवाल करेगा? बस जो सवाल करेगा, सवाल करने वाले के ऊपर केस डाल दो। यही सब तो चल रहा है। हमारी सोच को बिल्कुल नाकारा कर दिया गया, बिल्कुल नाकारा, और वो सोच नाकारा होती जा रही है। क्या डीजीपी साहब को पता नहीं क्या? आईजी साहब को पता नहीं क्या पंजाब की जेलों के अंदर क्या हो रहा? नहीं पता? अगर नहीं पता तो भगवंत मान साहब आप दौरा कीजिए ना, जेलों का दौरा कीजिए। आप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मालिक हो, सूबे के मालिक बना रखे हो आप, करते हो कभी आप दौरा? कभी आपने जाकर पूछा वहां पर गुरसिख कैसे रहते हैं, जो सच्चे सुच्चे सिख, उनकी हालत क्या है जेलों के अंदर? कभी दौरा किया है आपने? सवाल आपको छोटा सा लगता होगा, छोटा सा सवाल है भाई, जेलों में गए हैं तो, अरे गए हैं, अगर गलती की है ठीक है, जेल में चले गए, कुछ गलती की है तो, लेकिन फिर हालात ये होंगे, ये हालात होंगे। फिर कह देते हैं अलग देश की मांग कर दी भाई। और किसकी मांग करें? क्या ऐसे उसमें रहे क्या? या फिर बोल दो हमारे को यही हालात मंजूर हैं, बोलो साइड करो, ठीक है हम तो अपने आंदोलन करेंगे। करो आंदोलन भाई, कौन मना कर रहा है? करो आंदोलन, लेकिन ना सही मुद्दों के ऊपर मत खड़े होना, असली मुद्दों के ऊपर खड़े मत होना। बंदी सिंह गिरिया के मुद्दे के ऊपर खड़े मत होना। पंजाबी भाषा को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, अपनी भाषा के मुद्दे के ऊपर खड़े मत होना। बार बार जो बेअदबियां हो रही है उनके ऊपर खड़े मत होना। बस अपना झंडे उठाओ, मेरी पार्टी फलानी, मेरी ढिमकानी, मेरी जत्थेबंदी, मेरी यूनियन, मेरा फलाना, इसके ऊपर खड़े होते रहो। हाँ भाई, देना अपनी राय कमेंट करके, आप लोग राय देते हो, आप लोगों को लगता है बस हम तो हर एक चीज के खिलाफ है। खिलाफ नहीं है, अपनी आंखें खोलो। हरियाणा के अंदर तो बहुत से जिलों के अंदर नेट बंद है। आज जिसका नेट चल रहा हो ना, कमेंट करके जवाब दे देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।